तो डी मॉस जो बनाया गया, ये नियम बीडी मॉस के बाद, ये डी मॉस के बाद बीडी मॉस बनाया गया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब कभी ऐसे हुआ कि एक ही समूह में बंटवारा हो गया, ठीक है ना, जैसे अभी हमने आलू का एक उदाहरण दिया, ये आलू एक समूह था, दो लोग ले रहे थे, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन हमको अलग अलग करना था, तो हमें ब्रैकेट ऐसी स्थिति में लगाना पड़ेगा हल करते समय। ओके, आइए अब इस पे भी थोड़ा सा गौर करते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठकों की अगर बात की जाएगी, नहीं, 4 होते हैं कोष्ठक। आइए अब चलते हैं कोष्ठक, अरे ठा होना चाहिए भैया, कोष्ठक या ब्रैकेट, ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है और सबसे पहले हल किया जाता है वो है रेखा कोष्ठक। रेखा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं रेखा कोष्ठक, या इसको बोलते हैं विनिकुलम। ये स्पेलिंग इसकी क्या थी? विनिकुलम, विनिकुलम, विनिकुलम। और इसको ऐसे लगाया जाता है, ये जहां पर भी लगा होगा, जिस 2 अंकों पर और उनके बीच जो भी ऑपरेशन होगा वो सबसे पहले किया जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादातर ये ब्रैकेट के अंदर ही लगा दिखेगा, और किस ब्रैकेट के? छोटे ब्रैकेट के। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आता है? छोटा भैया, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, या इस छोटे कोष्ठक को हम कहते हैं राउंड ब्रेस या पैरेंथेसिस। आपके बुक में भी दिया गया है, राउंड ब्रैकेट इसको बोलते हैं या पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। 2 नाम है, राउंड ब्रैकेट, हाँ, इसको हम यहां इसको बना देते हैं, क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, हाँ, पैरेंथेसिस, हाँ, पैरेंथेसिस। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अगला है मझला ब्रैकेट, हाँ, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। ये हम इस क्रम से लिख रहे हैं जिस क्रम से इसको हल किया जाता है, ठीक है। मझला कोष्ठक, या इसको हम ब्रेस बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ब्रेसेस, या इसी को हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करली मीन्स होता है घुमावदार, ऐंठन वाला, ठीक है ना। करली ब्रैकेट, ये कुछ ऐसे बनाएंगे हम, ध्यान में रखिएगा, इस तरह से खुला और इस तरह से बंद, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला है बड़ा कोष्ठक, और बड़े कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और ये लगता कैसे है? कुछ इस तरह से, स्क्वायर की तरह से। इसको अगर सटा दिया जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग, जानते हैं ना। तो ये 4 प्रकार के हुए, और इनको इसी क्रम में हल किया जाता है। हल करने के लिए सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, ये नोट है, समझ लीजिए। हल करते समय सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ठीक, फिर
छोटा, फिर मझला, मझला हो गया, और अंत में बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। ओके, तो ये समझ में आई बात ना? हाँ, कहाँ? अच्छा भैया, ठीक बात, मझला होता है ना, ठीक ठीक, ये लो, ला भैया, जहां कहा वहीं रख दी, लो, अब ठीक है। मझला, अब इतना तो ठीक ही कर सकते हो। तो ये इतने प्रकार के कोष्ठक हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अब ये लगेगा कैसे, ये भी ध्यान में रखिए। ये लगने का क्या है कि सबसे बाहर रहेगा बड़ा कोष्ठक, इसके अंदर रहेगा मझला कोष्ठक, फिर इसके अंदर रहेगा, और इसके अंदर रहेगा रेखा कोष्ठक। जैसे जरा देखिए, हम इस पर बनाते हैं 5 धन 3 गुणा 7 ऋण 3 ऋण 5, इस पर ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला देखिए ब्रैकेट बंद हुआ, ये करली ब्रेस बंद हुआ, और स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद हुआ। अब सबसे पहले हमको क्या हल करना है, जिस पर रेखा कोष्ठक है। तो आइए भैया, 5 धन 3 गुणा, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो ये कितना हो गया? अरे बताओ भाई, 8, लेकिन क्या? हाँ, ऋण 8। ये कितना हुआ? ऋण 8, ब्रैकेट बंद, करली ब्रेस बंद, स्क्वायर वाला भी बंद। अब हम इसको हल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा के बाद छोटा कोष्ठक। तो 5, ये धन 3 गुणा, जैसे अभी है वैसे चलने दे रहे हैं। जब इसको हम हल करते हैं तो हमें क्या मिला? 14। क्या बोल रहे हो भाई? कैसे 15 हो जाएगा? ये क्या है? और ये माइनस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये घटेगा। यही कह रहे थे कभी, बहुत सही हमको आता है। हा? ये घटेगा और क्या मिलेगा? -1। ये ब्रैकेट बंद, ये भी बंद। फिर से देखिए, 5 धन, ये 3। अब इसका जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये क्योंकि बाहर से, तो ये ऋण 1, ये क्या मिलेगा हमको? और ये ब्रैकेट खत्म। अब इसके साथ में, अब क्योंकि करली ब्रेस हमको हटाना है, तो आओ भैया, 5 धन और इनके साथ में गुणा हुआ, तो ये क्या बन गए? अरे बाप, यही हल करोगे तब तो कल्याण कर दोगे भाई। ये ऋण 3 हो गया। और अब आते हैं, क्योंकि ये 5 है और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5, जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे। क्यों आप भूल रहे हो भाई? ये बस ब्रैकेट का स्वरूप बदला है, बाकी ब्रैकेट के नियम वही हैं कि जब ये खुलेगा तो ये धन है, ये ऋण है, और धन और ऋण मतलब इसका निशान क्या रहेगा? ऋण रहेगा। ठीक है, देखिए अब ये भी गायब हो गया और ये 3 लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, ये कितना हो गया? 2। ये हमारा क्या बना? तो कहां से हुआ? सबसे पहले देखिए, रेखा वाला हल किए, हमको 8 मिला, ऋण 8 मिला। फिर ये वाला जब हल किए तो हमको ऋण 1 मिला।
अब इसको जब हम हल किए तो हमको ये देखिए यहां ब्रैकेट हमने हटा दिया और इनको जब करली ब्रेस हल किया तो हमको ऋण 3 मिला। अब ऋण 3 जब हम ये खोल दिए, ये ब्रैकेट हमने खोला तो क्योंकि बाहर धन है अंदर ऋण है तो हमको ऋण मिला, और जब इसको हमने हल किया तो 5 में से 3 घटा के 2 मिला। ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से आप आइए, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अभ्यास 3F, तो पहुंचिए 3F पर और खूब बढ़िया से लगाइए।